तो हम अभी पढ़ेंगे, हम पिछले टॉपिक में पढ़े थे सॉलिड लिक्विड एंड गैस में अंतर पढ़े थे, ठीक है, क्लोज्ड गैस में अंतर पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में ताप का क्या प्रभाव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर का कि पदार्थ की अवस्था में ताप का प्रभाव बताइए। राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर। राइट, चलिए तो हम पढ़ते हैं अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। कौन सा स्टेट? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था पे, पदार्थ की भौतिक अवस्था पर, पदार्थ की भौतिक अवस्था पर ताप का प्रभाव, ठीक है। पदार्थ की भौतिक अवस्था पे ताप का प्रभाव, तो सबसे पहले कैसे फिगर बनेगा? अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है, यू विल हैव टू डिफाइन द फिगर, राइट। द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर, राइट। पदार्थ की भौतिक अवस्था पे ताप का प्रभाव। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा। कैसा फिगर बनेगा? आप 3 रेक्टेंगुलर फिगर बनाइए। इसमें लिखना है ठोस, सॉलिड, एक फिगर बनाइए, फिर इसमें लिखने लिक्विड, द्रव, और एक फिगर बनाइए, यहाँ पे लिखिए गैस, ठीक है। फिगर बना, मैं पहले साइन लिख देता हूं। T फॉर टेम्परेचर, एरो अगर एबव है तो मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना, इसका मतलब हो गया टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मतलब ताप बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, मतलब ताप घटेगा। करेक्ट। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर ऐसा लिखता हूं तो टेम्परेचर घटेगा, राइट। अब ये चीज समझना जरूरी है। इस तीर का मतलब हो गया कि ठोस लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ठोस लिक्विड में कब बदलता है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इसके कथनांक या गलनांक, इसके गलनांक से ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो ठोस जो होता है धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल देते हुए मैं बताते जाऊंगा। एग्जाम्पल में आइस लीजिए। आइस मतलब बर्फ, ये ठोस होता है। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आइस विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, पानी, ठीक है। बर्फ जो है पानी में बदल जाएगा, ठीक है। तो बर्फ का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ देते हैं, तो पानी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि ठोस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग या संगलन। इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग या संगलन, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कहीं पानी गर्म हो रहा है, इसका मतलब है वो लिक्विड का हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सॉरी, तो पानी गर्म हो रहा है, वहां पे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। आई मीन टू से, अगर आपको मैं चित्र बना के दिखाऊं, ये एक बर्तन है जहां पे पानी गर्म हो रहा है, राइट। एक ट्राइपॉड लेते हैं, वहां पे पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। ट्राइपॉड, ये स्टैंड है, पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गैस बन रहा होता है, ठीक है। तो वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो पदार्थ का लिक्विड फॉर्म जो है वो गैसियस फॉर्म में बदल रहा है। यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, इवेपोरेशन, ठीक है। अब इधर देखा जाए, गैस का टेम्परेचर बढ़ा के ठोस, ठोस का टेम्परेचर घटा के गैस, इस दोनों को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जो कि नहीं पढ़ना है अभी। सब्लिमेशन, ठीक है, इसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। अब हम टेम्परेचर बढ़ने की बात किए थे। अगर पदार्थ की भौतिक अवस्था पे ताप अगर बढ़ाया जाए तो सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड का ताप बढ़ाया जाए तो लिक्विड गैस में बदलेगा। अब उल्टा करते हैं, अगर गैस का टेम्परेचर घटा दिया जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? तो गैस को टेम्परेचर घटाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा। कैसे? अभी ये पानी गर्म हो रहा है, यहाँ पे हम कोई ठंडा बर्तन रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? पानी बूंद बूंद करके चूना शुरू हो जाएगा। पहले गैस था, फिर पानी बन गया, राइट। कैसे? हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर से गैस बना, और ये बर्तन ठंडा है तो इसके टेम्परेचर से ये ठंडा है, तो यहाँ टेम्परेचर घट रहा है
इस गैस का टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, तो गैस का जैसे टेम्परेचर घटाए तो वो लिक्विड पानी में बदल रहा है, ये गैस जो है पानी में बदल रहा है, लिक्विड में बदलने लगा, राइट। तो इसको कहते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन या हिंदी में इसको कहते हैं संघनन, संघनन, ठीक है। अब अगर लिक्विड का टेम्परेचर भी घटा दें, लिक्विड का टेम्परेचर अगर आप घटा देते हैं तो ये लिक्विड टेम्परेचर घटते ही सॉलिड में बदल जाता है, इसको कहते हैं फ्रीजिंग, हिंदी में कहते हैं इसको जमना। तो पदार्थ के भौतिक अवस्था पे ताप का यह प्रभाव है कि सॉलिड का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस बनता है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर सॉलिड बनता है। ये स्पेशल केस होता है, ये किसी किसी में होता है, राइट। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो कपूर, इसको कहते हैं कैम्फर, इंग्लिश में कहते हैं कैम्फर। फिनोक्सिलिन बॉल, फिनोक्सिलिन बॉल जो बाथरूम के टॉयलेट में रखा होता है, फिनोक्सिलिन बॉल, वो रखे रखे उड़ जाता है। जैसे ओडोनिल, ओडोनिल साबुन की तरह सॉलिड होता है, तो अगर आप कुछ दिन इसको छोड़ देंगे तो सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, सॉलिड टू गैस में बदल जाता है, इसीलिए इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जांपल है कपूर, ओडोनिल, नेफ्थलीन बॉल, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको समझाते हैं, अब इस तीन प्रोसेस को समझाते हैं। अभी हमारे पास बर्फ का टुकड़ा था, आइस, आइस का टेम्परेचर बढ़ाए तो ये बन गया पानी, पानी का टेम्परेचर बढ़ाए, पानी का टेम्परेचर बढ़ाए तो बन गया गैस, ठीक है, ये गैस बन गया। अब गैस का टेम्परेचर आप घटाते हैं तो फिर बन जाएगा पानी, फिर टेम्परेचर घटाते हैं तो फिर बन जाएगा सॉलिड, राइट। पहले बर्फ था, बर्फ को गर्म किया, पानी बना, पानी को गर्म किया, वाष्प बन के उड़ गया, वाष्प के ऊपर आप ठंडा प्लेट लगा दी, कोई बर्तन लगा दी, फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो गया। आई मीन टू से टेम्परेचर घटाते ही पानी में कन्वर्ट हो गया और पानी का टेम्परेचर घटाते ही आइस में बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पदार्थ के भौतिक अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव है, तो आपको ये फिगर बना के समझाना पड़ेगा। मैं एक प्रोसेस का लिख देता हूं, बाकी प्रोसेस का आप उसी तरह लिख सकते हैं, मैं समझा दूंगा। मैं अगर इवेपोरेशन का लिखूं, इवेपोरेशन का अगर मैं लिखता हूं वाष्पीकरण का, तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखते हैं? डिफिनेशन से लिखते हैं द फिजिकल फिनोमिनन, PHYSICL, फिजिकल फिनोमिनन, वह भौतिक प्रक्रिया, वह भौतिक फिनोमिनन, वह भौतिक प्रक्रिया इन विच द, मैं इवेपोरेशन का लिख रहा हूं तो लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या लिखेंगे? द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर starts converting into gaseous state when there is increment in temperature after its boiling point, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदलने लगते हैं जब इनके क्वथनांक से अत्यधिक ताप दिया जाता है। इसको कहते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, राइट। तो फिजिकल फिनोमेनन, वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू द गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर स्टार्ट कन्वर्टिंग टू द गैसियस स्टेट, कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है। इस कन्वर्जिंग प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, राइट। मतलब वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रव अवस्था, वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रव अवस्था इसके क्वथनांक से अत्यधिक तापमान देने पर गैसियस अवस्था में बदल जाती है, गैस अवस्था में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको इवेपोरेशन कहते हैं।
बाकी को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जमुना का अगर मैं बताऊं आपको, सेम इसी डिफिनेशन पे होगा। वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदलने लगती है जब इसके तापमान कम किए जाते हैं, या तापमान घटा देने पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, उस प्रक्रिया को जमना कहते हैं। सेम इसी तरह आप सभी के डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है।